Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. सबसे पहले तो मैं आकर बस वो सोक इन कर रहा था कि कैसा लग रहा है मिलने के बाद। गुंजन को मिला तो बहुत एक अच्छे से टाइट हमने हग किया एंड द फर्स्ट थिंग शी सेड इज आई एम रियली प्राउड ऑफ। अगर सपोज किसी ने गलत किया है जैसे अर्चना मेरे साथ किया तो मुझे वहाँ पर रखना बैठना ज़रूर चाहिए था, चाहे मैं कुछ कहता या नहीं कहता, बट एटलीस्ट मुझे भी तो पता लगता कि यार जो उन्होंने इतनी ज़्यादा गलत चीज़ कही है या कर्स किया है उनको उसके लिए सही भी किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि हमें से किसी को पता ही नहीं लगा कि क्या कहा है। वो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये अनफेयर है टू एन एक्सटेंट, नॉट कम्प्लीटली बट टू एन एक्सटेंट। और अनफेयर को अगर आप दूसरे शब्द में कहेंगे तो वो बायस ही रहेगा। अंदर ऐसा लगता है कि यार सिर्फ मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, और बहुत सारे गलत है पहलू। Vikas Manaktala, who was recently evicted from the Big Boss 16 house, got in an exclusive conversation with India Forums and spoke at length on his alleged fallout with Archana Gautam, Priyanka and Ankit's bond, Tina and Charlene's love story, and a lot more. So, hi Vikas, welcome to India Forums once again. थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर And अगेन। thank you for joining us again. Tell us, अभी जर्नी खत्म हुई है बिग बॉस की, बाहर आने के बाद कितना, ऑफ कोर्स इवन इफ इट वाज 21 days द लास्ट टाइम व्हेन आई मेट यू, यू सेड कि आपको फ़ोन की जो ये आदत है अब ऐसा लग रहा है कि क्या है ये, तो क्या कुछ चेंजेस अभी ये 21 दिन की इस जर्नी के बाद आपको अपनी लाइफ में नज़र आ रहे हैं? देखिए मैं बड़ी कमाल की चीज़ है क्योंकि आप 21 दिन मैं वहाँ रहकर आया हूँ और इतनी सारी चीज़ों से डिटॉक्स हो गया है कि पता नहीं है। मतलब वहाँ रह के इतना क्रेव करते हैं चीज़ों के लिए, जबकि इनफैक्ट मेरी जर्नी बहुत बड़ी नहीं रही है, बट आई एम श्योर कि जब बाहर सब आएंगे तो उनके साथ क्या होने वाला है मुझे सिर्फ उसका थोड़ा सा ही आइडिया है। इनफैक्ट मुझे याद है कि मैं सुबह 5 बजे तक शूट कर रहा था, तो 5 बजे जब पहली बार हम सेट से निकले और सामान वाला आया तो लोगों की शक्लें दिख रही थी और ज़्यादा, और फिर बाहर आ गया ऐसे हो रहा है जैसे फिल्मी सीन हो रहा है, बिल्कुल ऐसे खिड़की से बाहर निकल के बिल्डिंग्स देख रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, हवा आ रही है, ऐसा लग रहा है रोड में अच्छा सब लिट किया हुआ है न्यू ईयर्स के लिए, क्रिसमस के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब सेम चीज़ों को एक बहुत ही नए नज़रिए से देख रहा हूँ और एक फ्रेश अप्रोच थी, तो ये अच्छा लग रहा है। फिर फ़ोन तो मेरे को घर जाकर फ़ोन मिला और अभी भी ऐसी आदत नहीं है, फ़ोन जो है चलो गुंजन के पास या टीम के पास है और वो संभालें, कोई ज़रूरी काम है तो ठीक है, बट अदरवाइज़ अभी भी ये चीज़ें हैं जिससे यूज़ तो नहीं है। जब घर घुसा तो लगा अच्छा वापस मैं अपने घर में आया हूँ तो ऐसी चीज़ें जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखने में यूज़ टू हुआ, बट नाउ आई एम बैक। और अभी धीरे धीरे जो ट्रैफिक है, धीरे धीरे जो लोग हैं, धीरे धीरे जो कॉन्वर्सेशंस है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई, बट ऐसे कुछ चीज़ें थी। और फ़ोन अभी भी ऐसी चीज़ है जो जैसे आप अदरवाइज़ 24/7 अपने पास रखते हैं उठने के बाद और सोने से पहले भी, तो वो डिटॉक्स मेरा अभी भी हुआ है, वो मैं अभी भी अपना फ़ोन मेरे पास नहीं है। तो आई थिंक इट्स इन अ वेरी गुड वे दिस डिटॉक्स हैज हैपेंड। Okay, what is that one thing that you're missing about the Big Boss house? इट्स एन एक्सपीरियंस जो आपको कहीं और जाकर नहीं मिल सकता। आप इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो एक्सपीरियंस जिसमें आप आइसोलेटेड हैं और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप नहीं मिल सकते हैं, ना ही वो पेन आप लिख नहीं सकते हैं कुछ, या पेपर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अलाउड नहीं होती हैं। और राशन जो है, खाना है, वो थोड़ा सा आप संभाल के चल रहे हैं, ये चीज़ चल मेरे को हफ्ते तक 10 दिन तक चलानी है, अगर नहीं मिली तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाहर नहीं यूज़ टू हूँ मैं उसके लिए। बट पता नहीं वहाँ जो उठना और वहाँ की एनर्जी, वहाँ का एंथम, वहाँ के कंटेस्टेंट्स, मतलब हाँ हर किसी के बहुतों के साथ मनमुटाव होता है, बट उसके बाद आप फिर नॉर्मलाइज हो जाते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आप सबको पता है कि वो एक गेम है, और अनलेस कि इक्का दुक्का के साथ कुछ थोड़ा टाइम लगे कि आप पर्सनली ऐसा हो गया, बट अदरवाइज वी ऑल गेट बैक टुगेदर व्हेन वी ट्राई टू। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि आप ऐसी आइसोलेटेड जगह पे ऐसे इतने सारे लोगों के साथ रहते हो जिनका माइंडसेट बिल्कुल आपसे अलग है, और हर किसी का एक दूसरे से अलग है फॉर दैट मैटर। और बहुत अच्छा है, मतलब आई एम मिसिंग मैनी थिंग्स, एंथम से लेकर सुबह की चाय या कॉफ़ी जो वो लेकर आता था। इनफैक्ट बिग बॉस जाने से पहले मैं चाय नहीं पीता था, मैं चाय पीता ही नहीं था, तो मतलब आई वॉज अ कॉफ़ी पर्सन, बट वहाँ पर कॉफ़ी का जो है वो काफ़ी क्रंच था, वो लग्जरी में काउंट होती है। तो बस फिर सबके साथ मैंने चाय पीना शुरू किया, इनफैक्ट बनाना भी शुरू किया एक आध दिन। वो सब चीज़ें हैं, सबके साथ बातें हैं, सबके साथ इक्वेशंस हैं, वो मिस कर रहा हूँ मैं। ओके, बाहर आने के बाद किस तरीके का, मतलब जब गुंजन से आपकी पहली बार बात हुई, व्हाट वाज हर रिस्पॉन्स, एंड जो भी घर में फाइट्स हुई, जो भी सिचुएशंस हुई आपके, क्या फीडबैक आपको गुंजन ने दिया कि दिस वाज राइट या दिस वाज रॉन्ग, क्या उनकी स्टेटमेंट्स, क्या उनका टेक था? मैंने ना
अब मैं एक फैमिली मैन हूँ, तो मेरी आदत थी बिग बॉस पे जाने से पहले कि मैं रोज़ अपने मामा पापा से, सिस्टर्स से, नेफ्यू नीस से, अपने दोस्तों से, सबसे कनेक्टेड रहता था। और कभी वीडियो कॉल या कॉल बहुत ज़रूरी थी। मैं क्रेव कर रहा था कि आवाज़ सुनने के लिए घर वालों की और गुंजन की। तो जब मैं बाहर एविक्ट हुआ था तो मैंने टीम से बहुत बोला कि मेरे प्लीज़ एक बार बात करा दो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए मुझे आवाज़ सुनने दो। बट नहीं दिया गया क्योंकि अलाउड नहीं था। और वो तो सबसे पहले तो मैं आकर बस वो सोक इन कर रहा था कि कैसा लग रहा है मिलने के बाद। गुंजन को मिला तो बहुत एक अच्छे से टाइट हमने हग किया। एंड द फर्स्ट थिंग शी सेड इज आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू स्टूड स्ट्रॉन्ग, यू स्टूड ऑनेस्ट एंड यू प्लेड विद ऑनेस्टी एंड डिग्निटी। और वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी सबको। इनफैक्ट जिनसे भी मिला हूँ अभी तक, हर कोई हमारे मीडिया में भी, बाहर भी, फैंस भी इतनी सारी अच्छी चीज़ें कह रहे हैं कि आपको शुरू से जाना चाहिए था, you were a strong player, you didn't deserve to win, or you didn't deserve to be out of the house so quickly and all of that. तो आई एम टेकिंग इट इन माई स्ट्राइड। मुझे लग रहा है कि अगर इतनी छोटी सी जर्नी में लोगों के दिल में छाप छोड़ पाया हूँ तो आई हैव डन समथिंग राइट। Right. So, because I want to know कि if given a chance, जी। would you like to relive this journey, or would you like to, expand this journey again, go in the Big Boss house, start things afresh? या what do you think? क्या ऐसी चीज़ थी जो इस 21 दिन की जर्नी में जो आपने नहीं की या जो गलत की, जो इस बार आप चेंज करना चाहें? दो चीज़ें हैं। पहली तो जब शुरुआत के 5-6 दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही और नींद पूरी नहीं हो रही थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुरू के 5 दिन मेरा फेस स्वोलन था और आइज़ वो सी थी, तो क्योंकि मेडिकेशन पे था। तो मैं चाहूँगा कि अपनी तबीयत रख के बिल्कुल एक अच्छी सी फ्रेश इनिंग से जाऊँ, स्ट्रॉन्ग अपने जो साइड है मेरी वो शुरुआत से बरकरार रहे। और इस सीज़न में तो नहीं लगता मुझे, बट मे बी अगर नेक्स्ट सीज़न में अगर कुछ और काम में बिजी नहीं हूँ और आया, जैसे ये वाला सीज़न भी शुरुआत से आया था और तब देन एट दैट पॉइंट इन टाइम थिंग्स डिडंट वर्क आउट। तो अगर वो आता है नेक्स्ट सीज़न तो मे बी, एंड नेवर से नेवर। सो लेट्स सी, जब वो जब वो रोड आएगी, जब वो क्रॉस रोड आएगी तब उसको पार किया जाएगा। जी जी, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ इधर आने के बाद आपने चाय पीना स्टार्ट कर दिया था बिग बॉस के घर में आने के बाद, और इस चाय पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे चाय से भी शुरू हुए। उन पर क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज नाउ क्या आप बाहर आकर वो सारा झगड़ा आपने टीवी पर देखा? डिड यू वॉच द एपिसोड्स? आई हैवंट रियली, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला आने के बाद भी। पर क्या है कि आप जब चीज़ों को हाइंडसाइट में देखते हैं या बाहर आने के बाद एक थोड़ा से जूम आउट करके देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ों पे मुद्दे नहीं बनने चाहिए थे। इनफैक्ट वही मेरा पर्सपेक्टिव पहले भी था। शुरुआत में मैं कहता था यार इश्यूज़ को इज़्ज़त प्यार से भी बात कर लेते हैं, समझा लेते हैं, फिर वो करते हैं। बट आई अंडरस्टैंड, बहुतों की बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत टाइम से रहे हैं और वो एक तरीका बन जाता है एक दूसरे का बात करने से। पर शुरुआत में तो मेरी कोशिश यही थी कि इज़्ज़त प्यार बनाए रखें। बट आई डोंट नो, आई डोंट लाइक टू कैरी नेगेटिविटी इन माई लाइफ। कुछ चीज़ हुआ है, नेगेटिव हुई है, सही गलत है, मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ इट हम जो सब मिलेंगे, जिनके लिए भी किसी से मनमुटाव भी है या वो है, तो एट द एंड ऑफ इट सबको पता ही ये गेम है और इतना पर्सनल नहीं है। हम एक दूसरे को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कहते हैं जिसमें अनलेस कि हम एक वो लिमिट क्रॉस कर लें, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को कही जाती है गेम में, जो दिखाई भी जाती है और नहीं भी दिखाई जाती। तो उसके बाद भी जब हम मिलके ईजियर हो जाते हैं सबके साथ और बैठ के खाना वाना खाते हैं या काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ के बारे में सोचना भी चाहिए कि अबाउट द हैवीनेस एंड द बर्डन जो हो जाता है घर में। तो a new day, a new thought, a new life. But talking about that specific fallout of yours with Archana, a lot of people, even in fact the viewers expected कि जब weekend का बार आएगा तो उन्हें इस बात पर reprimand किया जाएगा या she will be shown the mirror this time, because this time she crossed a lot of boundaries. It was not only with you. उसके बाद में उनका I think प्रियंका के साथ and शालीन के साथ भी एक fallout हुआ था and she crossed limits. But वैसा हुआ नहीं, उन्हें of course सुनाया गया, समझाया गया in fact अकेले में। So do you think it is unfair कि अर्चना को एक undue advantage है और उन्हें कहा नहीं जाता कुछ? मुझे लगता है कि ये अनफेयर है, क्योंकि अगर किसी के साथ भी छोटी सी भी बात होती है और उसको कैसे आप जो सही है या गलत नहीं भी है तो आप उनको ऐसे दर्शा रहे हैं या उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं जिसमें वो दे आर टेकिंग इन दिस स्ट्राइड। पर जब भी किसी और की गलती होती है तो उसको हमेशा रेप्रिमांड सबके सामने किया जाता है, सही गलत जो है, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आप एक पहलू देखेंगे सिक्के का तो वो गलत रहेगा। अगर सपोज़ किसी ने गलत किया है, जैसे अर्चना मेरे साथ किया,
तो मुझे वहाँ पर रखना बैठना ज़रूर चाहिए था, चाहे मैं कुछ कहता या नहीं कहता, बट एटलीस्ट मुझे भी तो पता लगता कि यार जो उन्होंने इतनी ज़्यादा गलत चीज़ कही है या कर्स किया है, उनको उसके लिए सही भी किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि हमें से किसी को पता ही नहीं लगा कि क्या कहा है। यू नो, फॉर दैट मैटर वेरी ऑन एन ऑनेस्ट बेसिस किसी और के साथ भी हुआ तो मुझे लगा कि वो क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी थी, नहीं तो वो बहुत ही क्वेश्चनड अप्रोच लगी मुझे, और वो ज़रूर अनफेयर है, क्योंकि अगर रचना की जगह कोई और भी होता तो मैं यही कहता कि यार आप अगर बाकियों को सबके सामने रिप्रिमांड कर रहे हैं तो एक को वो एक्सक्लूजन क्यों। I was just some time back. I was reading an interview of you on some portal, and you said that the makers are biased towards Archana. What makes you say that? आई नेवर सेड दैट मेकर्स आर बायस्ड टुवर्ड्स इट। मुझे लगा कि वो इंस्टेंस और वो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये अनफेयर है टू एन एक्सटेंट, नॉट कम्प्लीटली बट टू एन एक्सटेंट। और अनफेयर को अगर आप दूसरे शब्द में कहेंगे तो वो बायस ही रहेगा। तो बट हाँ, सिर्फ मैं नहीं, बाकी भी सब घर वाले थे जो ये अभी ये बात हुई थी तो सबने कहा यार ये तो गलत है, कि मतलब सिर्फ घर वाले भी और व्यूअर्स भी सबने ये कहा कि यार अगर कोई भी कॉन्वर्सेशन है किसी की भी किसके साथ, मेरे और शिव के बीच में मनमुटाव हुआ था तो मुझे सबके सामने बिठा के बोला गया था। और अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम भी अपना पहलू रखना चाहता था जो पूरी तरह नहीं रख पाया था, क्योंकि मुझे रोक दिया गया था कि येस और नो में जवाब दीजिए। बट आई टुक इट इन माई स्ट्राइड कि ठीक है वो बिग बॉस हैं, वो उनकी गेम है, वो जैसे खिलाएंगे हमें खेलना है। बट एट द सेम टाइम वो हमेशा कहते हैं कि वो फेयर हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पर वो फेयरनेस की ज़रूरत थी जो नहीं हुआ। और अगर मैं घर में रहता तो मैं ये बात ज़रूर डालता सामने कि सर ये तो अनफेयर है, एंड एज अ कंटेस्टेंट वी ऑल शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। और जब अर्चना के साथ ये हुआ तो आई ट्राई टू कीप माई डिग्निटी, बिकॉज कुछ फ़ायदा नहीं था कि अगर वो उस लेवल पे गिर रही हैं तो मैं भी गिरूँ। जी जी ओके टॉकिंग अबाउट बिकॉज यू बीन इन द हाउस एंड यू विटनेस्ड एवरीथिंग फर्स्ट हैंड। एक तो हो गई अर्चना के बाद कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इन द सेम मैनर कि उन्हें कुछ कहा नहीं जाता। जी एक बाहर ये भी बात चल रही है कि प्रियंका को लेकर उन्हें काफ़ी टारगेट किया जाता है, इवन फॉर दैट मैटर द होस्ट और द मेकर्स और इवन द कंटेस्टेंट्स। यू विटनेस्ड एवरीथिंग फर्स्ट हैंड, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? यार मुझे लगता है मेकर्स से ज़्यादा ना कंटेस्टेंट उसको टारगेट करते हैं। यार अगर मुझे लगता है कि टारगेट भी कर रहे हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर दो यार, प्यार भी दे दो ताकि इंसान वहाँ पर संभल पाए। नहीं तो अंदर ऐसा लगता है कि यार सिर्फ मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, और बहुत सारे गलत है पहलू। जैसे सेम बात वही आ गई कि अगेन आई विल गो बैक कि अगर है अर्चना ने कुछ किया गलत और नेशनल टीवी पे इतना ज़्यादा कर्स कहा और इतने सारे गलत शब्द कहे, जब से ऐसे शालीन और स्टैन की बात हुई थी तो दोनों को रिप्रिमांड किया था ऑन नेशनल टेलीविजन सबके सामने। इनफैक्ट उसको सही करने का भी तरीका बताया गया था कि आप कैसे सही करेंगे इसको, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अब्यूजेस तो आप इसको रीफ्रेम करके बताइए। तो मुझे लगा कि वो कितना अच्छा था, बट हम में से किसी को वो मौका ही नहीं मिला कि हम साथ में कह पाएँ या कर पाएँ। तो फिर मुझे लगा कि ज़रूर एक बायस अप्रोच है, और जो आप दिखा रहे हैं या दर्शा रहे हैं शायद वो वन साइडेड स्टोरी है, और अगर आप अनबायस्ड अप्रोच रखते हैं तो दोनों पहलू देखने बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। जी सो नाउ दैट यू आर आउट एंड व्हाट डू यू थिंक कि आपकी अगर पोटेंशियल टॉप 3 कंटेस्टेंट्स अगर देखें तो कौन होगा? यार मुझे आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ये तीनों में से कोई भी एक जीतेगा, और वो 3 नाम है अब्दू, प्रियंका और स्टैन। उसका रीज़न ये है कि अब्दू मुझे वो बहुत ही अच्छा इंसान लगता है, चाहे उसने मुझे गलत समझा या नहीं समझा, या लैंग्वेज बैरियर है, वो इन्फ्लुएंस हुआ किसी से, इट डजंट मैटर, बट वो लड़का मुझे बहुत अच्छा दिल का लगता है। और जब तक मैं था तब तक तो वो दिल अच्छा ही बरकरार थी। उसने मुझे किया भी दो बार नॉमिनेट किया, ये भी कहा, बट मैं फिर भी हंसते हुए उसकी तरफ बात करता था। तो मुझे लगता है कि वो अगर वो जीतेगा तो मैं खुश हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं चाहता हूँ प्रियंका, अगर प्रियंका भी जीतेगी, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, टारगेट करने के बाद भी, हिम्मत हारने के बाद भी वो अंदर से हिम्मत निकालती है और फिर आगे बढ़ती है, गेट्स बैक इन द गेम एंड ओनली स्ट्रॉन्गर देन व्हाट शी वाज। तो मुझे लगता है वो काफ़ी डिजर्विंग है। और तीसरा स्टैन, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो छोटे मोटे इंस्टेंसेस हुए, इश्यूज हुए जहाँ पर अब्यूज़ हुए या गलत किए, बट मौका मिला तो सही किया और नहीं रहना चाहता है वो इस गेम में, क्योंकि वो समझ आता है मुझे कि यार
बाहर था तब तक नहीं समझ आता था, पर जब अंदर जाके देखा कि यार ये फालतू की नॉनसेंस एंड पॉलिटिक्स एंड मैनिपुलेशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स और एक दूसरे की बैक पिचिंग और गॉसिपिंग चल रही है, वो उन सब चीज़ों में नहीं रहना चाहता है। तो दैट्स नॉट हिम। तो मैं उस बात को बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ उसमें। और गेम है, कई बार हर एक इंसान को सही लगता है, फिर कई बार गलत लगता है, तो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट मैं कहूँगा इन तीनों में से कोई भी एक जीतेगा तो आई विल बी सपोर्टिंग देम एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके, बिकॉज एक चीज़ और जानना चाहूँगी, बाहर एक बहुत ही हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट है कि वेदर दिस इज़ ट्रू और वेदर दिस इज़ फॉल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट शालीन एंड टीनाज रिलेशनशिप या वॉट एवर इट इज़। वॉट डू यू थिंक? कई लोग कहते हैं कि कन्वीनियंस के हिसाब से, कैमरा के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होता है, कई लोगों को पसंद भी आते हैं दोनों। आपने अंदर देखा है, वॉट डू यू थिंक? मैंने सिर्फ देखा नहीं है, मैंने सुना भी है, मैंने कोशिश भी बहुत की कि दोनों के कन्फ्यूजन्स और वो क्लैरिफाई की जाए, बट वो दोनों ही बहुत डिफरेंट इंसान हैं। तो अनलेस कि वो दोनों एक कोई कॉमन ग्राउंड पे आ जाएं जिसमें वो एक दूसरे के साथ रहना चाहें और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होना चाहें, तो वो मुझे लगता नहीं कि घर पे होने वाला है। अगर वो होगा तो मुझे लगता है वो घर के बाहर आके जब ट्राई होगा और सामने होंगे, जब कैमरा नहीं होंगे और खुल के बात कर पाएंगे, तो सही गलत पता लगेगा उन्हें और तब समझ आएगा। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि वो खुद ही बहुत कंफ्यूज है रिलेशनशिप को लेके जाए, और वही कंफ्यूजन मुझ तक और ऑडियंस तक भी पहुंची है। तो बहुत कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, प्रियंका ने भी, हम दोनों ने मिलके की ऐसा रहे। तो बट आई डोंट थिंक कि वो कन्फ्यूजन दूर हुई है। हाँ, मैंने लास्ट के एक आध एपिसोड में मैंने देखा है दैट दे गॉट टुगेदर एंड सो ऑन, बट और उससे पहले वो एकदम लड़ रहे थे। आई डोंट नो। तो मुझे याद है कि मैं जब बाहर आ रहा था तो टीना ने कहा आई विल मिस यू, बिकॉज मैं उन दोनों से कर रहा था जैसे भी, और उसने भी कहा, शालीन ने, आई विल मिस यू। तो मैं दोनों से ही, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू प्ले अ मैच मेकर, बट एट द सेम टाइम मुझे दोनों की बातें जो समझ आती थी, मैं उनको न्यूट्रलाइज करके कॉमन वे में रखता था जहाँ मुझे सही लगता था, ताकि वो उनका कनेक्शन थोड़ा बेटर हो पाए। बट आई एम एज कन्फ्यूज एज देम एंड एज द ऑडियंस। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रियंका एंड अंकित? यार आई रियली लाइक देम। उनके लिए तो मैं टर्म सॉर्ट करना शुरू हो गया कि शादी के चलिए एग्रीमेंट कर लेते हैं, और आकर मेरी अंकित से भी बात हुई इनफैक्ट, और ही इज़ डूइंग वेल, तो मेरी बहुत अच्छे से बात हुई। हमारा मिलना ड्यू है क्योंकि राइट नाउ इज़ इन चंडीगढ़। पर आई रियली लाइक बोथ ऑफ देम, और मैं तो पीछे पड़ा हूँ कि आई थिंक दे शुड बी टुगेदर एंड दे रियली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आई लाइक बोथ ऑफ देम यार, सो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ दे आर टुगेदर। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, देयर इज़, उन दोनों में ये जेन्युइनिटी है, वो दोस्ती बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि अच्छी दोस्ती एक बहुत अच्छा साइन है रिलेशनशिप में घुसने का। ओके, चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, what do you think about the entire मंडली and the game that they are playing? कई बार आपस में भी उनके झगड़े और confusions और ये सारी चीज़ें नज़र आती है। कई बार they come across strong and they want to, you know, वो एक इंसान के पीछे लग जाते हैं और उसे निकालना चाहते हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है? आजकल प्रियंका, हाँ आपके बाद प्रियंका, what do you think of this? And even Ankit for that matter. See, there is no harm in playing in a group. देयर इज़ नो हार्म, इट्स अ गेम, आप जैसे मर्जी खेलें, आपको समझ आए। बट मैं ये कहता हूँ कि यार फेस पे खेलो ना। अगर आप जैसे सबको पता है साजिद जी, क्या है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये था कि यार आगे आप स्वीट बन के कह रहे हो कि नहीं है, हमारी दोस्ती है, और पीछे आप प्लॉट करके वो कर रहे हो कि सब आगे वह एक को टारगेट करके बाहर निकाला जाए ताकि हम स्ट्रॉन्गर रहें और बाकी वीक रहें। तो मुझे लगा कि वो सही नहीं है। आप खेलो ना, करो जैसे मैंने मुंह पर आकर किया, जिसको भी किया मुंह पर बोला। अगर सही था तो कंटिन्यू रखा, गलत था तो अपने आप को करेक्ट करके फिर उनके साथ रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली टर्म्स थी बेटर हो गई। तो क्योंकि दूसरे को भी समझ आ जाता है कि यार बैगेज नहीं कैरी कर रहा है और ये गेम है, और बट फेयर और ऑनेस्टी के साथ ज़रूर खेलना मुझे लगता है मज़ा उसमें आता है खेलने में, क्योंकि डिग्निटी भी बरकरार रहती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मंडली में ही है, बाहर भी ऐसे बहुत लोग हैं जो आगे कुछ और पीछे कुछ और होके खेलते हैं, जैसे श्रीजिता है, सौंदर्या है, और आई थिंक सुम्बुल भी मंडली में, और इवन निमृत। मुझे निमृत बहुत अच्छी लगती थी शो जब मैं अंदर गया, बट जब पहले ही टास्क हुआ तो मैंने उनका एकदम ऐसी साइड देखा जिससे मुझे लगा कि अरे
ये तो वो स्माइल और वो जो स्वीटनेस है, भोलापन है, वो दिखाने की ज़्यादा है। और असली में अप्रोच करा जाए तो अपनी, मेरे तो छोड़ो, अपनी मंडली की तरफ उन्होंने वो इज़्ज़त नहीं की। जब वो कैप्टनसी का टास्क था और साजिद जी ने बोला कि मैं जाता हूँ लास्ट में, तो उन्होंने वो नहीं होने दिया, क्योंकि वो रह कर भी तो मुझे लगा यार तुम इतनी कहते हो कि हम इतनी इज़्ज़त करते हैं और हमारी मंडली दोस्ती है, तो जिनकी तुम सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करते हो, अगर वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं तो तुम उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हो, उन पर चीख रहे हो इतनी अग्रेसिवली। तो वहाँ मुझे लगा यार देयर इज़ मच मोर देन व्हाट मीट्स द आई। फिर वहाँ से धीरे धीरे जब आप एक बार देख लेते हैं तो आपको धीरे धीरे सब दिखना शुरू होता है वहाँ रह के, थैंकफुली। और अगर और लंबा रहता तो फिर और मज़ा आता, तो फिर और चीज़ें देखने को मिलती और सच्चाई सामने लाने को मिलती, अपनी भी और दूसरों की भी। और दैट्स दैट। ओके, लास्टली विकास, ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड साथ ही एक जो मिस्ट्री है आपसे रिलेटेड, कि जो मिस्ट्री बैग है क्या है उसमें, प्लीज़ ये भी ज़रा अनफोल्ड कर दीजिए, बिकॉज इस बैग ने तो पहले बैग में बता देता हूँ, उस बैग में कुछ ऐसे राज हैं जो राज ही रहने चाहिए। ओके, बट उसके अलावा उसमें आप सबका बहुत सारा प्यार है, जिसे मैं अपने ऊपर लगा के चलता रहूँ, और उसी ने मुझे हिम्मत दी है। और ये सच है, वही समझ के आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और इस मिस्ट्री को मिस्ट्री कर दीजिए। और इस मिस्ट्री को, बाकी जो है कुछ चीज़ें उसको मिस्ट्री ही रहने देते हैं। मे बी टाइम आएगा कभी जब वो मिस्ट्री खुलेगी। बट हाँ, आई थिंक मैं फैन से यही कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी खुशियाँ जो और प्यार जो आपने एकदम मेरे पे आप निछावर कर रहे हैं इतनी छोटी सी स्टेंट के लिए, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और दिल से हूँ। और प्लीज़ ये सारा जो है अच्छाइयाँ और प्यार और लव जो है और जो सपोर्ट है, इसको मेरे पे निछावर करते रहिएगा। और मैं हाथ खोल के इसको एम्ब्रेस कर रहा हूँ, एंड विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विद लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन। और यार इज़्ज़त प्यार बनाए रखते हैं, बाकी सब तो गेम है यार, उसको इतना सीरियसली मत लिया करो। हर कोई एक दूसरे के बारे में कहता है, अनलेस कि आप दूसरे को किसी को इंसल्ट नहीं कर रहे हैं या वो गलत नहीं कह रहे हैं, ये गाली नहीं दे रहे हैं, तो वो चलता है। और मैंने अभी तक नहीं दी है किसी को, ना ही देना चाहता हूँ। तो वो इज़्ज़त प्यार बरकरार रखा है मैंने, और इज़्ज़त प्यार मैं चाहता हूँ कि आप सब भी बरकरार रखिए अपनी ज़िंदगी में ही, और खुशी से रहते हैं यार, मज़े से रहते हैं। एंड आई विश यू ऑल अ लॉट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। Thank you, Vikas. It was Thank lovely you. talking. Thank you for having me. Well, if you like this conversation, do not forget to subscribe to our channel, India Forums.